जय हिंद बच्चों। तो बच्चों, मैं पॉलिनोमियल के ऊपर 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं और इन 2 वीडियोस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात की। तो बच्चों, अब पॉलिनोमियल का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? तो बच्चों चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जैसा ये नाम इंडिकेट करता है, जैसा इसका नाम है जीरोज, वैसा ही इसका काम है। तो बच्चों, पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ जुड़े हुए थे। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं px इज इक्वल टू 5x। बच्चों, मैं यहां पर एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूं। क्या पॉलिनोमियल को सिर्फ px से ही डिनोट किया जा सकता है? नहीं, मैं इसको dx इज इक्वल टू 5x और rx sx से भी डिनोट कर सकता हूं। और बच्चों, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है उसमें आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ हम एक सिंगल वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल मतलब x या फिर y या फिर z, हम सिर्फ एक ही वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं। क्या डबल वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? क्या ये p(x,y) इज इक्वल टू 5xy नहीं हो सकता? तो बच्चों, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? ये वो पॉलिनोमियल है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल। क्लियर है? यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 है। तो ये दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। क्लियर बच्चों? तो आपने यहां पर देखा कि पॉलिनोमियल को डिनोट करने के तरीके कई हैं। आपको किसी बुक में TRS ऐसे डिनोट किया जा सकता है। पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल्स में भी पॉलिनोमियल हमको मिल सकते हैं। बट हमारी जो स्टडी है 9th क्लास में, वो सिंगल वेरिएबल से है। तो बच्चों, बैक टू द टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों, हमने यहां पर लिया था px इज इक्वल टू 5x। px इज इक्वल टू 5x। तो बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नहीं कहूंगा बच्चों में इसको, इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो x की जगह 0 पुट कर देता हूं तो क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई 0, p 0 इज इक्वल टू 0। तो इस x की वैल्यू 0 ने क्या किया? मेरे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो बच्चों, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। px इज इक्वल टू 5x प्लस 1। नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0, p0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1।
तो P0 की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां पर 1 आई। तो क्या यहां पर x को 0 पुट करने पर मेरा पॉलिनोमियल 0 हुआ? नहीं। तो बच्चों, वेरिएबल की वो वैल्यू जो मेरे पूरे पूरे पॉलिनोमियल को 0 से के बराबर कर दे, उसी को मैं कहूंगा जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब px is equal to 5x is a polynomial, then x is equal to 0 is the zero of this polynomial। क्लियर है? वहीं अगर 5x plus 1 में x को मैं 0 रखता हूं, 0 रखने से मेरा पॉलिनोमियल 0 नहीं होता है, तो मैं x 0 को इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहूंगा। तो बच्चों, यहां पर हमने देखा कि 0 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, बट 0 ही 0 हो ऐसा नहीं है। 0 एक ऐसी वैल्यू है, किसकी? वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 करना हो तो मैं क्या करूंगा? पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। तो चलो बच्चों, x की जगह -1/5 रखते हैं। 5 मल्टीप्लाई -1/5 प्लस 1, 5 से 5 कैंसल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या हुआ? px की वैल्यू -1/5 रखते ही मेरा ये पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x प्लस 1 क्या हो गया? 0 के बराबर हो गया। अब मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू -1/5 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल 5x प्लस 1। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम एक बात क्लियर कर रहे हैं कि 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, बट 0 ही किसी भी पॉलिनोमियल का 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमने यहां पर देखा, हमने 0 पुट किया लेकिन हमारा पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ। क्लियर है बच्चों? तो पॉलिनोमियल और डिग्री में क्या कोई रिलेशन है? पॉलिनोमियल की 0 में और डिग्री में, 0 एंड डिग्री दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ये दो अलग अलग टर्म हैं। 0 क्या है बच्चों? x की वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, और डिग्री क्या है बच्चों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। और 0 वेरिएबल की वो वैल्यू जो मेरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो 0 कहलाएगी। तो क्या डिग्री और 0 के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ बच्चों, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, तो उसमें हमको जीरोस कितने मिलेंगे? मींस x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी जो हमको, जो हमारे इक्वेशन को, जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वो है 1। क्या है बच्चों? 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, उसके अंदर हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। हमको जीरोस कितने मिलेंगे? 2 जीरोस मिलेंगे। मीन्स x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। वहीं अगर डिग्री 3 है तो हमको जीरोस भी कितने मिलेंगे? 3 जीरोस मिलेंगे। तो बच्चों, जीरोस आखिरकार है क्या? जीरोस इज द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। यहां पर हमने देखा वेरिएबल की वैल्यूज हैं जो हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे रही है?
0 के बराबर कर रही है। और 0 और डिग्री के बीच में रिलेशन क्या होता है, जितनी ही डिग्री होती है उतने ही जीरोस की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हमको मिलते हैं, उतने ही x की वैल्यू हमारे पास आती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो मुझे x की एक वैल्यू मिलेगी, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी जो मेरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो मुझे 2 जीरोस मिलेंगे, मतलब x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जो मेरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो मुझे जीरोस की वैल्यू 3 मिलेंगी, मतलब x की वैल्यूज 3 मिलेंगी, वेरिएबल्स की वैल्यू 3 मिलेंगी जो मेरे पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो बच्चों, हमने यहां पर सिंगल डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को देखा और उनके जीरोस को भी देखा। हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी पढ़ा है और जीरो पॉलिनोमियल भी पढ़ा है। तो what is the degree of constant polynomial and what is the degree of zero polynomial? What is the degree of constant polynomial and what is the degree of zero polynomial? तो बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसा होता था? 2x की पावर 0। क्लियर है? अगर बच्चों मैं यहां पर x की जगह कुछ भी रखूं, x की जगह मैं कुछ भी रख देता हूं, x की जगह मैं 1 रखता हूं, 1 की पावर 0, किसी की पावर क्या होगी बच्चों? 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2। क्या आ जाएगी बच्चों? 2। यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें, वो इसको 0 नहीं बना सकता, वो इसको 0 नहीं बना सकता। वहीं अगर जीरो पॉलिनोमियल में देखें हम, जीरो पॉलिनोमियल 0। अब इसके साथ हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, वो 0 ही होना है आखिर में। तो इसका मतलब क्या है? एनी रियल नंबर या एवरी रियल नंबर या एनी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल एंड 0 इज द जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 is the zero of constant polynomial and any real number is 0 of the zero polynomial। तो बच्चों, हमने इन 3 लेक्चर्स में, इन 3 वीडियोस में पॉलिनोमियल के बेसिक को डिस्कस किया। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे। जय हिंद।